आइए एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जहां हम ये समझेंगे कि जिंदगी की मुश्किलों से सिर्फ बाहर कैसे नहीं निकलना है, बल्कि उनका इस्तेमाल करके और मजबूत बनकर आगे कैसे बढ़ना है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं सकता। चाहे कोई कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, जिंदगी का रास्ता चुनौतियों से भरा ही होता है। ये एक ऐसा साझा अनुभव है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। चलिए बस एक पल के लिए इस नजरिए से सोचते हैं। क्या हो अगर जिन चीजों को हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटें समझ रहे हैं, वो असल में रुकावटें हो ही नहीं, बल्कि वही आगे जाने का रास्ता हो। ये ख्याल ही इस पूरी चर्चा का दिल है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए हम दो बहुत अलग लेकिन दिलचस्प रास्तों को देखेंगे। एक रास्ता है एक राजकुमार का जो ये जानने निकला कि दुख क्या होता है, और दूसरा रास्ता है उन चैंपियंस का जिन्होंने दुख को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ये तुलना बहुत कमाल की है ना? एक तरफ है राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्हें हर तरह के दुख दर्द से दूर एक महल में पाला गया, और दूसरी तरफ हैं आज के हमारे एथलीट्स, हमारे चैंपियंस, जिन्हें दुनिया सिर्फ उनकी जीत के लिए जानती है। एक ने दुख को पहली बार देखा तो उनका सफर शुरू हुआ, और दूसरे हर रोज मुश्किलों का सामना करके अपना सफर तय करते हैं। लेकिन जानते हैं, दोनों कहानियों का सार एक ही है। असली ग्रोथ, असली विकास दर्द का सामना करने के बाद ही होता है। हम सब ने गौतम बुद्ध की ये कहानी सुनी है, कैसे जब उन्होंने पहली बार जिंदगी की इन कड़वी सच्चाइयों को अपनी आंखों से देखा तो उनके अंदर एक तूफान सा आ गया। वो महल जो उनकी दुनिया थी, अब उन्हें एक पिंजरे जैसा लगने लगा था। और बस यहीं से हमारा पहला सबक शुरू होता है। किसी भी सफर पर निकलने से पहले पहला कदम होता है जमीन की हकीकत को पहचानना, उसे स्वीकार करना, चाहे वो हकीकत कितनी भी मुश्किल या कड़वी क्यों ना हो। हेलेन केलर की कहानी को ही देखिए, जरा सोचकर देखिए। बस 19 महीने की उम्र में आवाज और रोशनी की दुनिया हमेशा के लिए बंद हो गई। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, ये उनकी नई सच्चाई थी, और इस सच्चाई को स्वीकार करना ही उनकी उस असाधारण यात्रा का पहला और सबसे मुश्किल कदम था। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आम लोगों के साथ होता है। महान से महान खिलाड़ी भी इस सच्चाई से गुजरे हैं। माइकल जॉर्डन, जिन्हें आज बास्केटबॉल का भगवान माना जाता है, एक वक्त था जब उन्हें उनकी हाईस्कूल टीम से ही निकाल दिया गया था। ये उनके लिए कड़वी हकीकत थी, लेकिन उन्होंने इससे मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने इसे अपनी ताकत बनाया, और वही ताकत उन्हें आगे ले गई। तो अब तक हमने बाहरी मुश्किलों की बात की, अब थोड़ा अंदर चलते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा सबक कहता है कि असली लड़ाई तो अक्सर अंदर ही होती है। हमारी सबसे बड़ी बाधाएं वो हैं जो हमारे ही मन ने बनाई हैं। ये एक बहुत मशहूर कहानी है। जरा सोचिए, एक आदमी है जो देखता है कि बड़े बड़े विशाल हाथी बस एक पतली सी रस्सी से बंधे हैं। वो चाहें तो एक झटके में उसे तोड़ सकते हैं, पर वो कोशिश तक नहीं करते। ये कैसे हो सकता है? और जवाब चौंकाने वाला है। हाथियों को वो रस्सी नहीं, बल्कि उनके मन का विश्वास रोके हुए था। वो मान चुके थे कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते। ये रस्सी ठीक हमारे मन की उन गलत धारणाओं की तरह है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, भले ही आज हम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके हों। और यही बात हमें हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी सबक पर लाती है। देखिए, बात सिर्फ मुश्किलों से बचकर निकलने की नहीं है, बात है उन मुश्किलों को सीढ़ी बनाकर और ऊपर जाने की। इसे कहते हैं बाउंसिंग फॉरवर्ड। सिर्फ बाउंस बैक नहीं, बाउंस फॉरवर्ड। ये परिभाषा बहुत बहुत जरूरी है। रेजिलियंस यानी मुश्किलों से लड़ने की ताकत, ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है, ये एक सीखी हुई कला है। मतलब कोई भी इसे अपने अंदर विकसित कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई एथलीट ट्रेनिंग करके अपने शरीर को मजबूत बनाता है। ये कहानी बाउंसिंग फॉरवर्ड का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, जो मिट्टी उसे दफनाने के लिए फेंकी जा रही थी, वही मिट्टी उसके बाहर निकलने का जरिया बन गई। उसने हर मुसीबत को एक मौके में बदल दिया। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, असल जिंदगी में भी ऐसे ही हीरो हैं। निकी लाउडा एक भयानक कार क्रैश के बाद भी वर्ल्ड चैंपियन बने। सेरेना विलियम्स एक जानलेवा बीमारी को हराकर वापस कोर्ट पर आईं और इतिहास रच दिया। पेटन मैनिंग कई सर्जरियों के बाद भी अपनी टीम को सुपर बोल जिताया। इन सब ने क्या किया? उन्होंने अपने ऊपर फेंकी जा रही मिट्टी को ही अपनी सीढ़ी बना लिया। तो इतनी सारी कहानियों और सबकों के बाद अब वक्त है थोड़ा रुकने का, थोड़ा अपने अंदर झांकने का। चलिए कुछ पल शांति से आत्मचिंतन करते हैं। ईमानदारी से सोचिए, वो कौन सी बातें हैं जो इस वक्त आपके मन को परेशान कर रही हैं। उन्हें सिर्फ पहचानिए, कोई फैसला मत कीजिए।
उन्हें पहचानना ही उन्हें हल करने की दिशा में पहला कदम है। अब अपनी जिंदगी के किसी बड़े मोड़ को याद कीजिए, कोई बहुत बड़ी चुनौती। जब वो सामने आई तो अंदर से पहली आवाज कैसी आई, डर की या हिम्मत की? ये आत्मविश्लेषण हमारी अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने में मदद करता है। इस आत्मचिंतन के बाद अब हम आते हैं अपने आखिरी सबक पर, एक सरल रोज की आदत जो हमें अंदर से शांत रहने का रास्ता दिखा सकती है। देखिए, बाहरी दुनिया की सफलता वो आज है कल नहीं, वो बाहरी चीजों पर टिकी होती है। लेकिन मन की शांति वो अंदर से आती है। वो एक ऐसी मजबूत जड़ है जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता, और यही असली दौलत है। बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर कहानी है जो इस बात को समझाती है। एक शिष्य पानी लेने गया, पर तालाब का पानी गंदा था, कीचड़ से भरा। वो परेशान होकर लौट आया। बुद्ध ने कहा, कुछ मत करो, बस इंतजार करो। और हुआ क्या? थोड़ी देर में सारा कीचड़ अपने आप नीचे बैठ गया और पानी एकदम साफ हो गया। हमारा मन भी तो उस तालाब जैसा ही है। और बस यही है वो एक आदत जो सब कुछ बदल सकती है। जब भी मन में गुस्सा, चिंता या बेचैनी का कीचड़ उठे तो फौरन कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस एक पल रुक जाइए। उस कीचड़ को खुद बख्त शांत होने का समय दीजिए और फिर एक शांत और साफ मन से जवाब दीजिए। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, अगर आज की मुश्किलें और बाधाएं वही मिट्टी हैं जो आपको ऊपर चढ़ने में मदद करने आई हैं, तो ये फैसला आपका है कि आप उन सीढ़ियों पर कितना ऊपर चढ़ना चाहते हैं।